दोस्तों यह वीडियो देखने के बाद यदि आपकी गाय भैंस खड़ी नहीं हो रही है तो वह आसानी से खड़ी हो जाएगी। यदि किसी पशु मालिक की भैंस नीचे बैठ गई है, खड़ी होने में समस्या आ रही है, तो आप यह वीडियो पूरी जरूर देख लीजिए। यदि किसी पशु मालिक की गाय बैठ गई है, 15 दिन से नीचे बैठी हुई है, 10 दिन से नीचे बैठी हुई है, 8 दिन से नीचे बैठी हुई है, खड़ी नहीं हो रही है, तो दोस्तों मैं आज जो आपको समाधान बताऊंगा, मैं आज आपको जो तरीका बताऊंगा, इस तरीके को आजमा कर आप अपनी गाय भैंस को खड़ी कर सकते हैं। डॉक्टर भी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं जो इंजेक्शन बताऊंगा ये आप उस पशु को लगाइए। मैं जो बताऊंगा आप यदि ये कर लेते हैं तो आप इन बेजुबान पशुओं की सेवा आसानी से इन पशुओं को आप खड़ा भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक ना आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले आप अपने इस चैनल हाड़ा वेट्स क्लब को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों गाय भैंस का नीचे बैठ जाना, खड़ा ना हो पाना, ऐसे कई सारे क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं और इसके पीछे कारण क्या है। तो दोस्तों इसके पीछे कई सारा कारण है। कभी कभी डेक्सट्रोज की कमी हो जाना, यानी ग्लूकोज पशु के शरीर में कमी हो जाना, मैग्नीशियम की कमी हो जाना, कैल्शियम की कमी हो जाना, विटामिन ए की कमी हो जाना, ऐसे कई सारे तत्व है। हीमोग्लोबिन में कमी आ जाना, ऐसे कई सारे एनिमल्स के ब्लड के अंदर जो तत्व है, यदि उन तत्वों की गाय भैंस के शरीर में कमी हो जाती है तो वह पशु नीचे बैठ जाता है और वह पशु खड़ा नहीं हो पाता। इसमें एक और मुख्य रूप से देखा जाता है कि पशु में जो ग्रंथियां रहती है, पशु की जो मसल्स है, यदि उनमें विटामिन D3, विटामिन A1, B1 का यदि डेफिशिएंसी हो जाती है या वह दब जाते हैं या उनमें तनाव आ जाता है तो पशु उसके कारण भी गाय भैंस खड़ी नहीं हो पाती। दोस्तों यह भी सारे कारण गाय भैंस को खड़ी होने के मुख्यतः कारण है। अब बात करें कि हमें इसमें ट्रीटमेंट क्या करना है। दोस्तों मैं आपको सिंपल सा एक ट्रीटमेंट बताऊंगा, उसके बाद मैं जो अगली स्टेप आपको बताऊंगा, यदि आपने वह काम अभी तक नहीं किया है तो सबसे पहले आपको काम एक करना है। सबसे पहला काम, यदि आप थक चुके हैं, बहुत सारा ट्रीटमेंट कर लिया लेकिन फिर भी आपकी गाय भैंस खड़ी नहीं हो रही, तो आप एक काम जरूर करें। सबसे पहला काम आपका बनता है, वह काम है दोस्तों कि आप अपने पशु का ब्लड टेस्ट जरूर करवाएं। ब्लड टेस्ट करवाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि वहां से हमें पशु के शरीर में किस विटामिन की कमी है, क्या फास्फोरस की कमी है, क्या कैल्शियम की कमी है, क्या जिंक की कमी है, या कोई किसी और चीज की कमी है। यह सारी जानकारी हमें कब मिलेगी? जब हम अपने गाय भैंस का ब्लड टेस्ट करवा लेंगे। तो दोस्तों आपसे निवेदन है, सबसे पहले यदि आपकी गाय भैंस में समस्या आ रही है, आपने बहुत सारे ट्रीटमेंट कर लिया है, तो मेरा कहना माने तो आप सबसे पहले उस भैंस का ब्लड टेस्ट करवा लें, उस गाय का ब्लड टेस्ट करवा लें। जो भी रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट में जिस भी समय की आपको कंडीशन में देखने को मिलता है, किस तत्व की कमी है, उसके आधार पर यदि आप ट्रीटमेंट करते हैं तो आपकी गाय भैंस साथियों जरूर खड़ी होगी। देन इसके अलावा यदि आप नॉर्मली ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो आप वहां पर क्या करें, यदि कोई गाय भैंस नीचे बैठ गई है तो सबसे पहले आप डेक्सट्रोल लगाइए। 2 से 3 बोतल सुबह, 2 से 3 बोतल शाम को, 2 से 4 दिन तक आप यह लगाइए। इसके अंदर आप 10-10 ml ट्राइब्यूरेट, 10 ml टोनोफॉस्फेन, 10 ml आप न्यूरोकाइंड मिलाइए। यह मिलाकर आप उस गाय भैंस को IV दीजिए। देन इसके अलावा आप 200 ml कैल्शियम भी इसके अंदर और 200 ml वाइपेक्स अब आप इसके अंदर IV रूट से भी इस गाय भैंस को लगाइए, जो आपकी गाय भैंस खड़ी नहीं हो रही। इससे दोस्तों बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। जो पशु खड़ा नहीं हो रहा था वह पशु इस दवा से आसानी से खड़ा हो जाएगा। मस्कुलर में बात करूँ तो आप हाईविट इंजेक्शन मस्कुलर में लगा सकते हैं, CPM लगा सकते हैं, विटेड विटामिन A, D3 भी लगा सकते हैं आप। यह सारे तत्व आपकी गाय भैंस को खड़े करने में दोस्तों बहुत मदद करते हैं। न्यूरोकाइंड की सिरप आती है दोस्तों, यह ट्रीटमेंट आप नॉर्मली कर सकते हैं। यदि इससे रिलीफ नहीं मिलता है, मैंने जो आपको बताया है कि आप उस पशु की ब्लड टेस्ट जरूर करवाएं। दोस्तों हमारी वीडियो पसंद आए और लोगों तक शेयर करना, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।